अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीवी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा मीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे रायबंद रोड पे आपको अड्डा प्लॉट से लेकर सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट तक डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ मिलती हैं और इन्हीं हाउसिंग सोसाइटीज़ में आपको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सोसाइटी जहाँ पर आपको हाई एंड एमिनिटीज़ मिलती हैं वो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 है, जहाँ पर आपको लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी मिल जाती है। और इसकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन है कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की मेन ग्रैंड एंट्रेंस के ऊपर आपको फ्यूचर का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बनता हुआ नजर आएगा। और इसी कमर्शियल हब के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी कंस्ट्रक्शन सबसे पहले स्टार्ट की गई, वहां पर आपको बाद में प्राइस प्लान जो है वो लॉन्च किया गया और फिर वहां पे फास्ट पेस कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिली। आपको 4 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको जस्ट 20% डाउन पेमेंट के साथ आज की तारीख में भी प्री लॉन्च प्राइसेस मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बहरिया स्काई के हवाले से एंड राइट नाउ मैं बहरिया स्काई के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर हारून साहब और कोशिश करेंगे कि आपके वो तमाम सवालात जो इंडिविजुअल लेवल पे तो हम आपको गाइड करते हैं, उन सवालात को हारून साहब के सामने रखा जाए और वो डायरेक्टली आपको उन सवालात के जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। कुछ क्वेश्चंस थे जो क्लाइंट्स के बिहाफ पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि क्लाइंट्स को उनके रिलायबल आंसर्स मिल सकें, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एंड यूज़र जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो अपने डिसीजंस को फाइनलाइज करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हमसे करते हैं ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर एंड पे जाए। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये होगा कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में अगर देखा जाए तो तकरीबन 6 बिल्डिंग्स बन रही हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और नॉर्मली अगर देखा जाए तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd या 4th फ्लोर तक कमर्शियल मिलता है और उसके बाद जितनी भी इसके फर्दर फ्लोर्स हैं वहाँ पर 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स मिलते हैं या फिर लग्जरी पेंट हाउसेज मिलते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इतने बड़े कमर्शियल हब के अंदर और सराउंडिंग में चूँकि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तो फ्यूचर में किस तरह से कामयाब होंगे? और स्पेसिफिकली अगर बहरिया स्काई की बात की जाए तो बहरिया स्काई के अपार्टमेंट्स में ऐसे क्या यूनिक फीचर्स हैं कि ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है और लोगों को बहरिया स्काई के अपार्टमेंट्स ही कंसीडर करने चाहिए? अच्छा, जज़ाकल्लाह। दूसरा अली, आपने जो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दिया वो बड़ा ज़बरदस्त था कि आपने लोगों को बताया कि अड्डा प्लॉट से मेन रायबंद रोड के ऊपर ये जो बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 है इसकी क्या फ़ायदे क्या हैं। अब आप देखिए कि पहले तो ये वाला जो फेज़ 4 है ये बहरिया का लेटेस्ट डेवलप्ड फेज़ है पूरा, तो ये बड़ा टॉप क्लास बनाया हुआ है, यानी बाकियों से बेहतर है। तो वो हमेशा ऐसे होता है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसके बाद जो बहरिया डेवलपमेंट करेगा वो शायद इससे भी बेहतर होगी, लेकिन अब तक का सबसे बेस्ट डेवलप्ड जो एरिया है वो वाला है। दूसरी बात ये है कि ये वो वाला हब है जिस पे पहली बार बहरिया ने मेन एंट्रेंस के ऊपर कमर्शियल दे दिया है। अदरवाइज़ आप दूसरा बहरिया टाउन देख लें, नशेमन देख लें या बहरिया या आप इस्लामाबाद में बेशक चले जाएँ, वो सब अंदर जाके हैं। ये मेन रायबंद रोड से आप अंदर एंटर हो, 160 फीट मेन बुलेवार्ड है, उसके ऊपर कमर्शियल हब है ये पूरा। आपने बड़ा राइटली कहा, जैसे लाहौर की आबादी बढ़ रही है इस टाइम कुछ 1.5 करोड़ के करीब आबादी है, 1.25 करोड़ तो सरकारी वो कहते हैं, लेकिन ये 1.5 करोड़ से ऊपर होगी, तो उतने ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स भी है। और जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है उसका लिंक भी इसके साथ है कि देखें, आपने कहा इतना बड़ा हब है, वहाँ पे इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतने कमर्शियल बन रहे हैं, इतने अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, क्या ये इतनी रिक्वायरमेंट है? तो मैं आपको बताऊं कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। सरकारी जो स्टैट्स हैं वो ये कहते हैं कि 18 लाख घरों की ज़रूरत है। खाली लाहौर को 3.5 लाख अकोमोडेशन चाहिए, 3.5 लाख घर चाहिए सिर्फ लाहौर में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो वो कहते हैं 1 करोड़ 25 लाख घर चाहिए पाकिस्तान को, जिसमें से लाहौर में कोई 1.5 मिलियन से ऊपर है, 15 लाख से ऊपर की रिक्वायरमेंट है। अब आपका वो सवाल था कि वो ऑक्यूपाई होगी कि नहीं, मैं उसकी ये स्टैट्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। इस मेन बहरिया में कम से कम 2500 के करीब अपार्टमेंट्स हैं। आप अभी अपने तौर पे इस पे सर्वे करें, आपको बमुश्किल 2% भी, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1-2% आपको वैकेंट नज़र आएंगे कि हाँ यार ये खाली है, रेंट के लिए अवेलेबल है, ये सब बिज़ी है। उसकी वजह ये है, ये एक बड़ा शहर है, 12 करोड़ आबादी के सूबे का एक ही शहर है जो डेवलप है। सारा यूनिवर्सिटीज़ इधर है, हॉस्पिटल्स इधर है, बिज़नेस इधर है, हब इधर है, तो सारा कुछ लोड जो है लाहौर के ऊपर है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है चीज़ों की, और ये रिक्वायरमेंट घर पूरी नहीं कर सकते 2 वजह से। एक कि हमारी जितना घर महंगे हो गए हैं, जितनी कंस्ट्रक्शन महंगी हो गई है, जिस तरह से लैंड महंगी हो गई है,
अफोर्डेबिलिटी नहीं है लोगों की, ठीक है ना। एक छोटी फैमिली है, उसको 1 बेड या 2 बेड चाहिए। अब 5 मरले का घर भी 2.5 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, कहीं दूर चले जाएंगे तो शायद कोई 1.25 में मिल जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे आपको कोई 65 लाख 62 लाख में आपको 1 बेड अपार्टमेंट दे रहे हैं, तो एक छोटी फैमिली के लिए इनफ है। अच्छा, दूसरी वजह ये है कि इतनी सप्लाई नहीं है। एक तो कॉस्ट फैक्टर हो गया, दूसरा सप्लाई भी नहीं है, इतने घर नहीं है, इतनी ज़मीनें नहीं है, इतने प्लॉट्स नहीं है कि 15 लाख प्लॉट कहाँ से आएंगे, तो वो नहीं है। तो उसका हल, सारी दुनिया में जो हल है वो वाहिद हल है, और वो होता है वर्टिकल जाना। इसी वजह से गुलबर्ग में इस टाइम कुछ 40 प्रोजेक्ट हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो अपार्टमेंट्स के ऊपर है। नीचे कमर्शियल होंगे लेकिन अपार्टमेंट्स पे, इसलिए अपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है उसकी। बिल्कुल सर। तो इसी क्वेश्चन का एक पार्ट था कि बैरिया स्काई के अपार्टमेंट्स में ऐसे क्या यूनिक फीचर्स हैं कि लोगों को बैरिया स्काई के अपार्टमेंट्स को कंसिडर करना चाहिए। देखें, हम ये मिक्स्ड यूज बिल्डिंग है। एक पहली बार बहरिया में हमने बेसमेंट के अंदर पार्किंग दी, जो कि डेडिकेटेड सिर्फ अपार्टमेंट्स के लिए होगी, यानी वो एंट्री कमर्शियल्स वालों के लिए नहीं है। कमर्शियल के लिए हमारे पास पार्किंग फ्रंट और बैक पे 2 साइड ओपन हमारा ये है बिल्डिंग, तो वो फ्रंट और बैक पे काफ़ी पार्किंग, कुछ 7-8 कनाल की लैंड है जो कि सिर्फ पार्किंग के लिए, और फिर बेसमेंट में 7.5 कनाल की जो लैंड है वो सारी रेजिडेंट्स के लिए है। एक तो ये फीचर हो गया। दूसरा ये, चूँकि नीचे इसके कमर्शियल है तो आपको अंदर ही फूड कोर्ट, मस्जिद, आपको प्ले एरिया, यानी सारी आपको फैसिलिटीज़ बिल्डिंग के अंदर मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तीसरा, इसकी जो इसकी अपार्टमेंट्स की लॉबी है, जैसे मैंने बताया कि बेसमेंट सिर्फ अपार्टमेंट्स के लिए होगी, तो वो उनको वहीं से उनकी लॉबी स्टार्ट हो जाती है, वो डायरेक्ट अपने फ्लोर पे जाएंगे और वहीं से सेपरेट है, मिक्स्ड, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मॉल के साथ अपार्टमेंट्स वाले का कोई लिंक नहीं है, वो एक सेपरेट रह रहे होंगे। फिर तीसरा, हमने इस अपार्टमेंट के अंदर जो मेक श्योर किया है कि जिसकी इन्वेस्टमेंट है उसको उसके ऊपर रिटर्न मिले। देखें, अपार्टमेंट लेने की 3 रीज़न हो सकती हैं, चौथी कोई नहीं है। एक कि किसी ने ख़ुद यूज़ करना है, दूसरा उसको रेंटल इनकम चाहिए, तीसरा उस हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ऐसी सोच रखते हैं कि जब मैं पाकिस्तान जाऊं तो मेरे पास अपनी अकोमोडेशन हो, रिहाइश के लिए जगह हो, और जब मैं ना हूं तो उसके अंदर मुझे कुछ इनकम आ रही है और उसकी कोई सेफ्टी हो, उसका कोई केयर कर रहा है, रेंट मिलता रहे, लाइक रेंट। अब हमने ये तीनों किया। आप कोई भी आप अपने लिए रहने के लिए लेना चाह रहे हैं, आप ले लीजिए। आपको उसको रेंट आउट करना है, आपको सिंपल रेंट आउट हो जाएगा तो आपको उसका रेंट मिलेगा। तीसरा, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप रह रहे हैं मिडिल ईस्ट में हैं, अमेरिका में हैं, यूके में हैं, अब आपने ईद में पाकिस्तान आना है, आप बैरिया स्काई मैनेजमेंट को कॉल करेंगे कि मेरा अपार्टमेंट है, मैं आ रहा हूँ, मुझे 1 महीने के लिए वो खाली चाहिए, वो आपके लिए स्पेयर हो जाएगा। जब आप नहीं होंगे तो वो सर्विस अपार्टमेंट के तौर पे काम कर रहा होगा, जिसकी जो इनकम जनरेट होगी लाइक अ होटल, और जो इनकम जनरेट होगी वो क्लाइंट के साथ 70-30 में शेयर होगी, यानी उसका जो मेजर पार्ट है वो क्लाइंट को जा रहा होगा। और अच्छा, मैं फिर उसमें भी बता दूं कि वो जो आपको शेयर आ रहा होगा वो रेगुलर रेंटल इनकम से ज़्यादा होगा, यानी लाइक कोई 9% के करीब इसकी जो है वो रेंटल इनकम होगी या आपको मिलेगा सालाना, प्लस 20% सालाना इंक्रीज़ इंक्रीमेंट तो इसमें है ही है। तो ये सारे फीचर्स जो हम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने अपार्टमेंट्स के लिए जो है वो बहुत से क्लाइंट जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर रहे हैं उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं साथ में, कि उनकी जो रेंटल इनकम है वो उनको मिलती रहे सालाना तौर पे। और वो बहुत अच्छी रेंटल इनकम आपने बताई है कि सर्विस अपार्टमेंट में आपको 9% जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है पूरे साल के लिए, जो रेंटल यील्ड निकलती है। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने अपने डिफरेंट इंटरव्यूज़ में बताया कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन को इस तरह से लेकर चलेंगे कि 3 स्टेप्स हैं। बेसिकली आपने बताया कि पहले फ्रेम बनेगा, उसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर बनेगा, और जैसे जैसे ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ बिल्डिंग मूव करती जाएगी तो नीचे के जो फ्लोर्स हैं आप उनको फिनिशिंग करके ऑपरेशनल करते रहेंगे। सो मुझे बताइएगा कि इन्वेस्टर या एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ये ज़्यादा बेहतर तरीकाकार है, क्योंकि सराउंडिंग में अगर हम देखें तो जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो सबसे पहले ग्रे में बन रही हैं, ग्रे के बाद फिनिशिंग और फिर उनको ऑपरेशन किया जाएगा। तो आपका तरीका थोड़ा सा हटके है, तो ये तरीकाकार क्या कितना सेफ़ रहेगा कि ग्रे बन रहा है और ग्रे के साथ साथ जितने भी नीचे फ्लोर्स हैं उनकी जो है वो फिनिशिंग की जा रही है और उनको ऑपरेशनल किया जा रहा है? तो प्लीज़ इसको ब्रीफ कीजिएगा। ये हमारा तरीका नहीं है, एक्चुअल तरीका ये है। ये कोई हम इंट्रोड्यूस, देखिए पहला फ्रेम बनेगा, सबसे पहले ये जो बिल्डिंग्स इस तरह की होती हैं वो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है।
जो कि इसकी स्ट्रेंथ, इसका ढांचा है जिसने इसने बनना है। फिर उसके ऊपर उसका सारा मेकअप और पार्टीशन जो जिस मर्जी शक्ल में आप उसे डाल दें, तो बेसिक उसका फ्रेम है। अच्छा, फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने में 1.5 साल चाहिए, उसको फिर ग्रे बनाने में 1 साल चाहिए, फिनिशिंग करने में उसको 2.5 साल चाहिए। अगर हम ऐसे करें जो ऐसा आपने कहा कि लोग कर रहे हैं, अगर हम ये स्टेप करें तो ये तो 6 साल में चला जाएगा प्रोजेक्ट। तो ऐसा नहीं होता। ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें पैरेलल काम करने होते हैं। फ्रेम वाले निकल के ऊपर जा रहे हैं, वो ऊपर फ्रेम बनाते जा रहे हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर, तो पीछे ग्रे वाले जो हैं, ग्रे की जो हमारा डिपार्टमेंट है वो उसको ग्रे स्ट्रक्चर बनाता जाएगा। जिन पोर्शंस का ग्रे स्ट्रक्चर बनता जाएगा पीछे फिनिशिंग आते जाएंगे। मैं बड़ा टेक्निकल है लेकिन बड़े आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ, क्लैरिटी आ जाएगी आपके कस्टमर्स को भी। पहले कॉलम्स और बीम्स के ऊपर बिल्डिंग खड़ी होगी। ये मेन स्ट्रक्चर है जिसने पूरा लोड और वज़न बर्दाश्त करना है। ये मेन ढांचा है, हड्डियाँ बनाएंगी जैसे इंसान का होता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर अब गोश्त और चीज़ें फिट करनी है, बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर की सूरत में, ग्रे स्ट्रक्चर की शक्ल में। जैसे आपका हार्ट है, आपका जिगर है, आपका स्टमक है, वो चीज़ें हो जाएंगी ग्रे स्ट्रक्चर। यानी इसमें पानी की, बिजली की, गैस की, फायर फाइटिंग की, वो वाली कंसील्ड पाइपिंग और इस तरह के इसके जो है ना कंसील्ड काम शुरू हो जाएगा। फिर इसकी पार्टीशन वॉल्स होंगी, प्लस्तर होंगे, तो इसको ग्रे स्ट्रक्चर कहा जाता है। फिर अब बॉडी तैयार होगी, अब आपने इसके ऊपर पहनने कपड़े, तो कपड़ों के लिए अब आपने वो करनी है फिनिशिंग। टाइल लगेगी, पेंट होगा, सीलिंग वर्क होगा, आपका वुड वर्क होगा, आपका पेंट वर्क होगा, आपका इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग के जो फिटिंग्स हैं वो लगेंगी। तो अगर ये इस 3 स्टेप्स हैं करने के, अगर हम इनको अलग अलग करेंगे तो टाइम लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम जब इसको ऊपर आएंगे फ्रेम में तो हम साथ ही ग्रे शुरू कर देंगे। जब उसका ग्रे हो जाएगा तो साथ ही उसकी फिनिशिंग। तो ये स्टेप वाइज करेंगे। हमारा 4 साल का प्लान है। हमारी जो अपनी प्लानिंग है, हम वैसे कमिटमेंट तो 4 साल की करें, इंशाल्लाह हमारा प्लान है हम 3.5 साल में इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करें। वो हम आपको पहले 5वां बल्कि अभी चल रहा है, हमने शो किया है कि हमने अपनी स्पीड से कि हम इंशाल्लाह कमिटेड हैं। बिल्कुल सर, आपकी कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है वो डे फर्स्ट से अभी तक नज़र भी आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है इनके कंस्ट्रक्शन का कि ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ जैसे जैसे फ्लोर्स जाते जाएंगे वैसे ही फिनिशिंग भी होती चली जाएगी। तो जो 4 ईयर की टाइमलाइन है उसके अंदर आपको डिलीवरी भी इंश्योर की जा रही है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपकी रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर। इंशाल्लाह आपको जल्दी ही पोजेसन मिलेगा। सर, मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट्स के बिहाफ पे, किसी भी एंड यूज़र या इन्वेस्टर के बिहाफ पे, कि बहुत से डेवलपर मार्केट में अपने हाई राइज प्रोजेक्ट्स बनाते हैं लेकिन वहाँ पे प्रॉपर बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं देखा जाता। लाइक इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि बहुत से लोग अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करके डिलीवर कर देते हैं लेकिन वहाँ पे ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। वहाँ पे प्रॉपर बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता। लाइक बिल्डिंग में किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इशू आता है, अपार्टमेंट्स के अंदर सीपेज लीकेज का इशू आता है, तो उसको किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे। और जो कमर्शियल आपने इंट्रोड्यूस करवाया है बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के इतने बड़े कमर्शियल हब में जो कि हाई एंड एमिनिटीज़ के साथ है अभी तक जो हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करेंगे, ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि इसमें ये भी होता है कि जो एंड यूज़र है अल्टीमेट उसकी जो पर स्क्वायर फीट वैल्यू है उसमें एप्रिसिएशन आ रही होती है और उसकी जो रेंटल इनकम है वो बढ़ रही होती है। तो प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, इसमें ना आपके 2 सवाल हैं। एक ये है कि हम कमर्शियल हब है, काफ़ी सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे हम ब्रांड्स को किस तरह से कैटल करेंगे। और दूसरा इस बिल्डिंग की मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, ये हमारा बच्चा है, बहरिया स्काई ओजी डेवलपर का बच्चा है, तो हम अपने इस बच्चे की वैसे ही हिफाजत करेंगे जैसे पेरेंट्स को करनी चाहिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, हमारा अपना मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ये बिल्डिंग सारी हमारे कंट्रोल में होगी, जिसमें सिक्योरिटी का हम देखेंगे, बैकअप जनरेशन है, आपकी मैनेजमेंट है, आपकी इसकी क्लीनिंग है, आपका सीवरेज का जैसे आपने कहा, इलेक्ट्रिसिटी का है। इवन इसमें सिस्टम ऐसा होगा, आपका अपार्टमेंट नंबर 710 है, आपको लग रहा है कि आपका एसी सही काम नहीं कर रहा, आप रिसेप्शन पे कॉल करेंगे, नीचे जो पूरा एक वो होगा सर्विस का कि मेरे एसी का कोई प्रॉब्लम है, वो काम नहीं कर रहा, तो एसी वाली टीम 24 आवर्स, एसी वाले, प्लम्बिंग वाले और इलेक्ट्रिसिटी वाले और गार्ड्स, ये 4 डिपार्टमेंट के लोग, हमने पूरा ये मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, वहाँ पे बैठे होंगे। आपको रात को 3 बजे भी इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आपका कोई ब्रेकर ट्रिप हो गया, आपका कोई इशू आ गया, तो आप कॉल करेंगे, बिल्डिंग का वो बंदा आएगा। अच्छा, इसकी 2 रीज़न्स हैं ऐसा सिस्टम देने की।
एक वजह ये है कि आप अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिशियन या कोई इस तरह का मैकेनिक बुलवाते हैं तो वो हो सकता है कि वहाँ पे कोई इशू आ जाए, वो उस तरह से ना देख सके। तो लेकिन हमारे पास तो हमें पता है कि हमने कैसा डिज़ाइन किया और कौन सी चीज़ कहाँ पे और कहाँ ख़राबी आ सकती है, तो ये सारी सर्विस हम देंगे। डेफिनेटली जो लोग वहाँ रह रहे होंगे, मैनेजमेंटल वो जो सर्विस मेंटेनेंस फ़ीस होती है वो पे करें, उसके अंदर आपको ये सर्विस मिल रही होगी। दूसरा आपका हेल्थी कंपटीशन का था। यस, देखिए जैसे मैं फिर आपको बताया कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से लाहौर फैल रहा है, जिस तरह हर जगह पे कमर्शियल्स की ज़रूरत है, उसके लिए और हर डेवलपर ने अपनी दौड़ लगानी है। हमने ऑलरेडी ब्रांड्स के साथ हमारी MOUs और डिस्कशन स्टार्ट हो गई हैं। हम यहाँ पे अच्छे बड़े ब्रांड्स लाएंगे, चाहे वो हमारे क्लोथिंग के हो, चाहे वो फूड के हों। सारी जो फैसिलिटीज़ एक जगह पे चाहिए होती हैं वो सारी इंशाल्लाह फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होंगी। जी माशाल्लाह। सो व्यूअर्स, ये वो तमाम क्वेश्चंस थे जो आपके बिहाफ पे मैंने ओजी डेवलपर्स के CEO मिस्टर हारून साहब के सामने रखे और बहुत ही रिलायबल आंसर्स आपको मिले। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अभी जो है वो आपको बहुत सी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। और मैं आपको CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से ये रिकमेंड करूँगा कि 31 मई तक आपके पास ये टाइम है कि 4 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान को आप भी अवेल कर सकते हैं। प्री लॉन्च प्राइसेस आपको 3rd फ्लोर पे कमर्शियल में मिल रहे हैं। आपका बजट मिनिमम है या मैक्सिमम है, आप CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके अपने यूनिट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में भी अवेलेबिलिटीज़ हैं जो बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस पे आज भी आपको मिल रही हैं। सो इस अपॉर्चुनिटी को 31 मई 2023 तक अवेल करें, क्योंकि उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस में इंक्रीज़ भी आ जाएगा और 20% डाउन पेमेंट बढ़कर 30% पर चली जाएगी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आप अपने कमर्शियल यूनिट या फिर रेजिडेंशियल यूनिट को यहाँ पर 31 मई 2023 से पहले लॉक करवा सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने हमें अपना बहुत कीमती वक्त दिया। और इसी के साथ साथ हम इस सेशन को क्लोज़ करते हैं। मैं अपने व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस वीडियो को देखा, और थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिटेल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।